बेटा आज हम करने जा रहे हैं एल्डिहाइड कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड की फिज़िकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज़। तो आपने बहुत ही ध्यान से इस चैप्टर को देख लेना है और इस चैप्टर के ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक हैं और इनमें से आपने अच्छी तरह से जो टॉपिक है उनको देख लेना है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो चलो हम स्टार्ट करते हैं फिज़िकल प्रॉपर्टी ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन। तो इस फिज़िकल प्रॉपर्टी में बात करें सबसे पहले तो देखते हैं कि हम रूम टेम्परेचर पे देखो हमारे पास मिथानल है वो गैसेस फॉर्म में होती है। किस फॉर्म में? गैसेस फॉर्म में होती है। और इथानल जो होती है वो वोलाटाइल लिक्विड होती है। ठीक है। और बाकी के जो एल्डिहाइड एंड कीटोन है वो लिक्विड या तो फिर सॉलिड होते हैं। ठीक है। और बॉइलिंग पॉइंट जो है इनका हाइड्रोकार्बन से ईथर से ज़्यादा होता है। क्यों ज़्यादा होता है? ठीक है। तो इनमें तो वीक मॉलिक्यूलर एसोसिएशन जो होती है। ठीक है। तो इनका बॉइलिंग पॉइंट जो ज़्यादा होगा एज़ कम्पेयर टू हाइड्रोकार्बन एंड ईथर। तो कारण क्या है इसमें? एसोसिएशन का। ठीक है। तो मॉलिक्यूलर एसोसिएशन हो जाती है इसमें एल्डिहाइड एंड कीटोन में। ठीक है। और डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन आ जाती है। लेकिन इसका बॉइलिंग पॉइंट जो अल्कोहल से कम ही होगा क्योंकि अल्कोहल में स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन इंटरमोलिकुलर बॉन्डिंग होती है। चलो हम कंपेयर कर लेते हैं। ये देखो सभी का मास ऑलमोस्ट इक्वल है लेकिन इनमें देखो बॉइलिंग पॉइंट डिफरेंस है। तो ये है मेरे पास हाइड्रोकार्बन जो एन ब्यूटेन है इसका बॉइलिंग पॉइंट कम है और उससे ज़्यादा देखो मेरे पास ईथर है मिथॉक्सी ईथेन। तो इसका देखो थोड़ा ज़्यादा है। प्रोपानल का 322 है और ज़्यादा हो गया और कीटोन का जो है 329 हो गया। और सबसे ज़्यादा जो हमारे पास है वो बॉइलिंग पॉइंट किसका है? एल्कोहल्स का है क्योंकि सबसे ज़्यादा हाइड्रोजन बॉन्डिंग इसी में प्रेजेंट होती है। सो नेक्स्ट स्टूडेंट्स हम देख लेते हैं इसमें सॉल्युबिलिटी का रीज़न क्या है कि वाटर में घुल जाते हैं या नहीं घुलते। तो मिथानल इथानल और प्रोपानॉन वाटर में सॉल्युबल होते हैं क्योंकि ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना लेते हैं वाटर के साथ। तो ये आप हाइड्रोजन बॉन्डिंग देख रहे हो कि ये ऑक्सीजन है। ठीक है। इस कीटोन का और ये साथ में क्या है? हाइड्रोजन जो वाटर का है इसके साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना ली और यहाँ इस हाइड्रोजन ने वाटर के कीटोन के इस ऑक्सीजन के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना ली। सो इस तरीके से हाइड्रोजन बॉन्डिंग होने के कारण ये थोड़ा बहुत सॉल्युबल हो जाता है। और सॉल्युबिलिटी डिक्रीज़ करती है जैसे जैसे नंबर ऑफ़ कार्बन्स इंक्रीज़ करते हैं इन द एल्डिहाइड और कीटोन। ठीक है। क्योंकि उसमें नॉन पोलर पार्ट जो है वो नॉन पोलर पार्ट है जो वो इंक्रीज़ होता जाता है। तो ये देखो इस जहाँ थोड़ा सा नॉन पोलर पार्ट है लेकिन इसमें ज़्यादा नॉन पोलर पार्ट हो जाएगा और इसमें और ज़्यादा नॉन पोलर पार्ट हो जाएगा। कहने का मतलब है कि जितना नॉन पोलर पार्ट ये वाला पार्ट इंक्रीज़ हो रहा है तो सॉल्युबिलिटी डिक्रीज़ होती जाएगी। ठीक है। ये नॉन पोलर पार्ट है। ठीक है। तो पोलर पार्ट की जो है स्ट्रेंथ वो कम होती जाएगी। सो नेक्स्ट देख लेते हैं हम इसमें। ये फेयरली सॉल्युबल होते हैं जैसे कि बेंजीन हो गया, ईथर हो गया, मिथानॉल हो गया, क्लोरोफॉर्म हो गया। उनमें ज़्यादा सॉल्युबल नहीं, फेयरली सॉल्युबल, ठीक ठीक सॉल्युबल हो जाते हैं। तो जो लोअर एल्डिहाइड है जैसे मिथानल इथानल दे गिव द शार्प पंजेंट स्मेल। बहुत ही चोकिंग स्मेल नहीं होती, पंजेंट सी स्मेल होती है मतलब कि नाक को चढ़ती है ऐसी स्मेल होती है। साइज़ इसका जो है मोलिकुलर जो है इंक्रीज़ किया जाए तो ऑर्डर बिकम मोर पंजेंट। ठीक है। जैसे जैसे साइज़ बड़ा होगा तो किसी एल्डिहाइड या कीटोन का तो और ज़्यादा पंजेंट हो जाएगा जहाँ फिर स्वीट स्वीट स्मेलिंग होगी मतलब फ्रेगनेंस होगी जैसे कि परफ्यूम में होती है। तो जो नेचुरली अकरिंग कीटोन्स एंड एल्डिहाइड होते हैं जो कि नेचर में पाए जाते हैं वो परफ्यूम में भी काम आते हैं क्योंकि उनमें फ्लेवर के लिए भी उनको यूज़ किया जा सकता है। ठीक है। तो नेक्स्ट देख लेते हैं हम कि इनको अगर अरेंज करना हो तो हम कैसे अरेंज करेंगे। देखो इनकी अरेंजमेंट है। ये देखो हमारे पास ये एक देख सकते हो ये है हमारे पास कौन सा ग्रुप है? एल्डिहाइड।
ये हमारे पास अल्कोहल ग्रुप है, इसमें ईथर है, और ये है हाइड्रोकार्बन, क्योंकि कार्बन एंड हाइड्रोजन से बना हुआ है। ठीक है, तो इनमें से हमने डिसाइड करना है कि सबसे ज़्यादा बॉइलिंग पॉइंट किसका होगा और क्यों होगा। ठीक है, तो ब्यूटेन 1 ओल का सबसे ज़्यादा होगा, क्योंकि इसमें इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग सबसे ज़्यादा होगी। ब्यूटानॉल पोलर है, ठीक है, ज़्यादा इथॉक्सी इथेन से, ड्यू टू इंटरमोलिकुलर डाइपोल डाइपोल इंट्रैक्शन इसमें स्ट्रॉन्ग होती है ब्यूटानॉल में। ठीक है, और एन पेंटेन में सिर्फ वंडरवाल फोर्सेस होती हैं। इसीलिए हमारा इंक्रीजिंग ऑर्डर क्या होगा, सबसे कम जो है बॉइलिंग पॉइंट किसका होगा, वो हाइड्रोकार्बन का होगा। उसके ज़्यादा जो है वो ईथर होगा, ईथर से ज़्यादा हमारे पास एल्डिहाइड का होगा, एल्डिहाइड से ज़्यादा हमारे पास अल्कोहल वालों का होगा। ठीक है स्टूडेंट्स, सो नेक्स्ट देख लें, केमिकल रिएक्शन ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन्स। केमिकल रिएक्शंस जो है वो किसके ऊपर डिपेंड करती है, ये हमारे पास पोलर नेचर है। ठीक है, तो पोलर नेचर में क्या होता है, देखो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि पोलर नेचर का क्या मतलब है। सो पोलर नेचर में देखो, ये कार्बन है, कार्बोनिल कंपाउंड की कार्बन, तो ये देखो कार्बन है जो है, इसकी पोलर नेचर है। कहने का मतलब कार्बन की इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी ऑक्सीजन से हमारे पास वो होगी, कम होगी। सो न्यूक्लियोफाइल जो है वो किसके ऊपर अटैक करेगा, वो इसके ऊपर अटैक करेगा। ठीक है, और ये वाला डबल बॉन्ड यहाँ टूट के यहाँ क्या चले जाएगा, नेगेटिव चार्ज हो जाएगा। तो हमारे पास क्या स्ट्रक्चर बन सकती है, न्यूक्लियोफाइल यहाँ अटैच हो गया। ठीक है, न्यूक्लियोफाइल अटैच हो गया, साथ में ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज आ गया। जब नेगेटिव चार्ज ऑक्सीजन के ऊपर आ गया तो इसका मतलब है इसके साथ कोई भी H पॉजिटिव वगैरह, कोई हाइड्रोजन वगैरह ऐसे ऐसे आके अटैच हो सकता है, कोई भी इलेक्ट्रोफाइल यहाँ आके अटैच हो सकता है। ठीक है स्टूडेंट, तो एक और चीज़ बतानी है आपको कि ये जो कार्बन है, क्योंकि कार्बन ने डबल बॉन्ड बनाया है, तो ये कार्बन जो है मेरे पास sp2 होगी। लेकिन जब न्यूक्लियोफाइल अटैच हो जाएगा, जब इसके साथ न्यूक्लियोफाइल अटैच हो जाएगा, उसके बाद इसकी जो हाइब्रिडाइजेशन है, क्योंकि सभी सिंगल बॉन्ड हो जाते हैं, न्यूक्लियोफाइल जहाँ अटैच हो गया सभी सिंगल बॉन्ड हो गए और ये sp3 कार्बन हो गए। ठीक है, तो ये भी आपने अपने माइंड में रख लेना है। सो देखो कि न्यूक्लियोफाइल जैसे अटैक कर रहा है यहाँ। ठीक है, न्यूक्लियोफाइल अटैक कर रहा है तो प्लानर स्ट्रक्चर थी पहले, तो दिस प्रोसेस इज स्लो एंड रिवर्सिबल प्रोसेस। तो उसके बाद हमारे पास एक इंटरमीडिएट बनता है, इंटरमीडिएट मतलब कि फाइनल प्रोडक्ट नहीं होता। तो यहाँ जो कार्बन की है वो sp2 हाइब्रिडाइजेशन होगी। तो लेकिन हाइब्रिडाइजेशन जब न्यूक्लियोफाइल अटैच हो जाता है वो sp2 से sp3 हो जाती है। अब इस कार्बन की जो है हाइब्रिडाइजेशन वो sp3 हो जाएगी, और इस इंटरमीडिएट को बोलते हैं टेट्राहाइड्रल एल्कोक्साइड इंटरमीडिएट। टेट्राहाइड्रल एल्कोक्साइड इंटरमीडिएट हमारे पास बन जाएगा जब पहले स्टेप में न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा। तो ये मैं सिर्फ न्यूक्लियोफाइलिक एडिशन रिएक्शन के बारे में अभी बात कर रहा हूँ। ठीक है, सो नेक्स्ट देखो कि सेकंड स्टेप में क्या होगा। सेकंड स्टेप में देख सकते हो आप कि न्यूक्लियोफाइल जब अटैच हो गया उसके बाद H पॉजिटिव OH जो है, ये क्या करेगा, H जो है वो रिवर्सिबल है, ये यहाँ से उतर भी सकता है। ये देखो जब H यहाँ से उतर जाएगा तो ऐसी स्ट्रक्चर देगा टेट्राहेड्रल एल्कोक्साइड इंटरमीडिएट, और हमारे पास एडिशन प्रोडक्ट ऐसा बनता है। ठीक है, सो नेक्स्ट देखते हैं आगे इनकी रिएक्टिविटी देखो कौन से ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं। हमारे पास एल्डिहाइड आर मोर रिएक्टिव देन द कीटोन। एल्डिहाइड्स जो है वो ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं कीटोन से। उसका रीज़न क्या है, एक तो है स्टेरिक हिंड्रेंस। ठीक है, स्टेरिकली हिंड्रेड, दूसरा है इलेक्ट्रॉनिक रीज़न। ये दो रीज़न है कि जिसके कारण एल्डिहाइड आर मोर रिएक्टिव देन द कीटोन। तो सबसे पहले हम स्टेरिक रीज़न देख लेते हैं। स्टेरिक रीज़न क्या है, अगर एल्डिहाइड की बात की जाए तो उसमें सिर्फ देखो एक ही CH3 ग्रुप लगा हुआ है, लेस क्राउडी है, इसमें क्राउडीनेस कम है। लेकिन इसमें देखो दो लगे हुए हैं एसीटोन में, तो इसमें क्राउडीनेस ज़्यादा है। तो जिसमें क्राउडीनेस ज़्यादा है उसमें जो न्यूक्लियोफाइल का अटैक करना वो है मुश्किल है, इसमें डिफ़िकल्ट होगा। ठीक है, क्योंकि डिफ़िकल्ट अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल, इसमें जो है अटैक न्यूक्लियोफाइल जो है वो इजी होगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ सिर्फ एक ही ग्रुप लगा हुआ है, इसमें दो ग्रुप लगे हुए हैं, तो न्यूक्लियोफाइल को अटैच
इस कार्बोनिल कार्बन के ऊपर अटैक करने में थोड़ा उसको दिक्कत होगी, थोड़ी प्रॉब्लम होगी, ठीक है। तो क्योंकि दो जो है वो बल्कि ग्रुप क्राउडीनेस ज़्यादा है इसमें, तो अटैक करना जो न्यूक्लियोफाइल के लिए उतना ईजी नहीं होगा जितना कि एल्डिहाइड में है, क्योंकि उसमें सिर्फ एक ही ग्रुप लगा हुआ है। ये तो है स्टेरिक रीज़न, तो मतलब स्टेरिक हिंड्रेंस। स्टेरिक हिंड्रेंस जो है वो कीटोन में ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू द एल्डिहाइड। तो सेकंड जो रीज़न हम देख लेते हैं, सेकंड है इलेक्ट्रॉनिक रीज़न। इलेक्ट्रॉनिक रीज़न का मतलब क्या है कि इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप। यहाँ देखो दो इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप लगे हुए हैं, हमें पता है CH3 ग्रुप होते हैं वो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होते हैं, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है जो इस कार्बन का पॉजिटिव जो है पॉजिटिवनेस जो है कम करेंगे। मतलब कि इसकी ये वाली नेचर जो है इलेक्ट्रोफाइलिसिटी, इसे बोलते हैं इलेक्ट्रोफाइलिसिटी। इलेक्ट्रोफाइलिसिटी को रिड्यूस करेंगे, कार्बन के ऊपर जो है पॉजिटिव चार्ज वो कम होगा, लेकिन एल्डिहाइड में जो है पॉजिटिव चार्ज उतना कम नहीं होगा जितना कि ये दो, जहाँ दो EDG लगे हुए हैं, यहाँ सिर्फ एक ही EDG लगा हुआ है। जब एक EDG लगेगा तो इसका मतलब है कि न्यूक्लियोफाइलिसिटी ज़्यादा होगी एज़ कम्पेयर टू द प्रेजेंट इन द कीटोन। तो ये भी है, इस एक रीज़न है कि जो हमारे पास एल्डिहाइड है वो ज़्यादा रिएक्टिव होंगे, ठीक है। तो देखो कि इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप जितने ज़्यादा लगे होंगे उतनी कार्बन की जो कार्बोनिल कार्बन है उसकी जो न्यूक्लियोफाइलिसिटी जो है वो डिक्रीज़ होगी, रिड्यूस होगी, ठीक है। तो इसमें जो है ज़्यादा रिड्यूस हुई है, इसमें कम रिड्यूस हुई है इलेक्ट्रोफाइलिसिटी। तो जितनी ज़्यादा इलेक्ट्रोफाइलिसिटी होगी उतना न्यूक्लियोफाइल का अटैक करना इजी होगा। सो इस केस में हमारे पास न्यूक्लियोफाइल का अटैक करना वो ज़्यादा इजी होगा इस कार्बन के ऊपर, ठीक है। सो नेक्स्ट देख लेते हैं हमारे पास व्हाट वी एक्सपेक्ट। क्या हम एक्सपेक्ट करते हैं बेंजल्डिहाइड टू बी मोर रिएक्टिव और लेस रिएक्टिव। सो न्यूक्लियोफाइलिक एडिशन रिएक्शन के लिए विद द प्रोपेनल, देन प्रोपेनल, तो कार्बनिल कार्बन, कार्बन जो होती है कार्बनिल ग्रुप की इन बेंजल्डिहाइड इज लेस इलेक्ट्रोफिलिक। बहुत उसमें जो बेंजल्डिहाइड में है वो कम इलेक्ट्रोफिलिक होती है। कहने का मतलब है कि उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज जो है वो कम होता है बेंजल्डिहाइड देन प्रेजेंट इन द प्रोपेनल, ठीक है। सो पोलैरिटी ऑफ कार्बोनिल ग्रुप इन बेंजल्डिहाइड जो है वो कम हो जाती है ड्यू टू द रेजोनेंस। देखो इसमें जो रेजोनेंस हो रही है, तो ये वाला ये रिंग का जो है बॉन्ड है, पाई बॉन्ड जो है वो यहाँ डबल बॉन्ड बना दिया। तो जो है जे डबल बॉन्ड था वो उसने क्या कर दिया, ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज कैरी कर दिया। लेकिन प्रोपेनल में देखो, प्रोपेनल में जो है इसका पॉजिटिव चार्ज जो है वो इज़ मोर, पॉजिटिव चार्ज ऑन द कार्बन इज़ मोर। तो ज़्यादा पॉजिटिव चार्ज है, तो इसलिए जो न्यूक्लियोफाइल का अटैक करना है यहाँ इजी होगा, ठीक है, एज़ कम्पेयर टू द दिस स्ट्रक्चर। इस स्ट्रक्चर में जो है न्यूक्लियोफाइल का अटैक करना टफ होगा, इन दोनों में देख लो तो टफ होगा, डिफ़िकल्ट होगा, लेकिन यहाँ क्या होगा, इजी होगा न्यूक्लियोफाइल का अटैक करना, ठीक है, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज इज़ मोर अवेलेबल ऑन दिस कार्बन। सो ये है रीज़न कि न्यूक्लियोफिलिक एडिशन जो न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन के लिए कौन सा ज़्यादा बेटर होगा, प्रोपेनल होगा या बेंजल्डिहाइड होगा। तो हमारा आंसर होना चाहिए कि प्रोपेनल ज़्यादा होगा, क्योंकि न्यूक्लियोफाइलिसिटी ऑफ कार्बन ऑफ कार्बोनिल ग्रुप in case of propanol is more than in the benzaldehyde. सो नेक्स्ट देख लेते हैं हम, ठीक है स्टूडेंट्स। सो बाकी का जो पोर्शन है वो हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे, लेक्चर नंबर 4 में। तो ये आपका न्यूक्लियोफाइलिसिटी के थोड़ी जनरल बातें होंगी, और इसके बाद हम नेक्स्ट लेक्चर में इसके बारे में हम पढ़ेंगे कि ये कौन कौन सी न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन जो है वो एल्डिहाइड एंड कीटोन देते हैं। ओके स्टूडेंट्स, सो थैंक यू वेरी मच।